Hello friends, this is a video that I want to start on Java programming। और Java programming को लेके सबसे पहले वीडियो में Java का इंस्टॉलेशन हम बताएंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं एंड Java को किस तरह से रन कर सकते हैं। तो Java में सबसे पहले तो हम लोग JDK रखें। JDK इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली इस पर डबल क्लिक कीजिए, गो फॉर डूइंग यस। सॉफ्टवेयर हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, वुड यू लाइक टू रीइंस्टॉल इट। आपको इसको नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेटबीन्स IDE इंस्टॉल करनी है। इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप लोग इसको भी नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले आज सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड हम यहाँ पे जावा में टाइप करेंगे और जावा शुरू करेंगे। सो नेटबीन्स ID जो मैंने इंस्टॉल की हुई है, आई एम ओपनिंग दिस। 8.0.2 वर्जन इसका इंस्टॉल्ड है और ये बिल्कुल एकदम से बेसिक से हम शुरू करने जा रहे हैं। जिसको कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं आती, कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको C या C++ आना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जो है इसका पहला प्रोग्राम देखें कि किस तरह से हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। सो फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा यहाँ पे चूज़ कीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जावा वेब HTML में काम करना है, एंटरप्राइज एडिशन में काम करना है, कार्ड में काम करना है, मेवन में काम करना है। देयर लोड मैनी थिंग्स दैट वी कैन कंसिडर हियर। सो अब जो है नेक्स्ट प्रेस कीजिए एंड मेन क्लास आप कोई भी मत बनाइए यहाँ पे, और आप यहाँ पे जो भी इसका नाम देना चाहें, मैं यहाँ पे फर्स्ट दे देता हूँ एंड फर्स्ट नहीं, ये ऑलरेडी है, फर्स्ट ऐप करके दे देता हूँ, फर्स्ट ऐप APP ऐप। और प्रोजेक्ट का नाम में आप स्पेस ना रखें तो अच्छा है एंड आई फिनिश इट। सो ये हमारा फर्स्ट ऐप नेम के नाम से यहाँ पे आ गया है। देख लेते हैं, इन सबको मिनिमाइज करते हैं और ये हमारा फर्स्ट ऐप नाम से आ गया। अब इसमें पैकेजेस होते हैं, सोर्स पैकेज हैं। यहाँ पे ये आप एक नया अपना पैकेज बनाए और उस पैकेज का नाम रख ले कुछ भी, माई पैकेज। पैकेज का कुछ मतलब नहीं है, जावा में पैकेज का मतलब सिर्फ फोल्डर है, उससे आप घबराएं नहीं। न्यू, देन आप यहाँ पे जावा क्लास लें। जावा क्लास में आप हेलो क्लास करके एक क्लास बना सकते हैं, कोई भी, और दूसरे चेंजेस आपको नहीं करने हैं। फिनिश। यहाँ पे आपकी जावा क्लास आ चुकी है। जावा के अंदर कोई भी कोड आप लिखते हैं तो आपको उस कोड को क्लास से बाहर नहीं लिखना है, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं है। जावा के पुराने वर्जन्स में जैसे 1.4 में इट वाज परमिसिबल, बट यहाँ पे नहीं है। अब सी प्रोग्रामिंग में अगर हम देखें तो सी प्रोग्रामिंग में हम इसको ऐसे लिखा करते थे, मैं यहीं पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको सिंपली, कि भाई void main एंड इन दिस हम लोग यहाँ पे printf करके और यहाँ लिखते थे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, या जो भी आपको लिखना है, हेलो स्टूडेंट्स, जो भी आपको टाइप करना है। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, हम लोगों को हेलो मेन की void मेन की जगह यहाँ पे void मेन तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इस मेथड के सिग्नेचर चेंज हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग टाइप का कोई एरे लेते हैं, इसमें पास करते हैं। फिर इस मेथड का पब्लिक होना ज़रूरी है, हम लिखते हैं ऐसा सिग्नेचर है, इसका प्री डिफाइंड है। इसका स्टैटिक होना ज़रूरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना लिख लेते हैं कि पब्लिक स्टैटिक और फिर void में लिखा जाता है। नाउ अब हम सी प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो सी प्रोग्रामिंग में हम लोग ये printf लिखते थे, सिर्फ printf। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई,
यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। बस प्रिंट एफ की जगह ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इस्तेमाल होना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड यहाँ पे डबल कोट्स में ऐसे ही आप दे सकते हैं, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। ओके, और इसको सिंपली रन कर सकते हैं ऐसे कि आप इसको तो डिलीट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सी का कोड है। यहाँ पे इसको हम रन कर सकते हैं और ये हमारा आउटपुट विंडो है। यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू, है ना, ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा आ जाएगा। और इसके साथ ही आपको लगता है कि मुझे 2 वेरिएबल लेने हैं, उनको ऐड करना है, तो उनको कैसे शो करेंगे? यहाँ पे एक वेरिएबल लीजिए इंट a, b, और a के अंदर कुछ वैल्यू रखिए, उसके बाद b के अंदर कुछ वैल्यू रखिए, फिर आप उनको सम कर सकते हैं, है ना, किसी वेरिएबल में डाल सकते हैं, या आप सिंपली सीधा भी ऐसे लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट। देखिए सिस्टम का एस बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखें, प्रिंट एलन। ओके, प्रिंट एलन मतलब प्रिंट विद न्यू लाइन सम ऑफ ए एंड बी। ये तो ऐसे कैसा आ जाएगा, लेकिन हम लोगों को इस सम ऑफ ए एंड बी जो है ये दिखाना है कुछ a प्लस बी करके, यहाँ पे a प्लस बी। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, a प्लस बी हमने इसको लिख दिया। अब कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेगा और कैसे इस पे काम करेगा, लेट अस सी। रन फाइल। हाँ ये देखिए, ये तो इसने इनको कंकैटिनेट कर दिया और इसने यहाँ पे समझा कि ये तो दोनों स्ट्रिंग्स ही हैं। पर इसके बारे में भी बात करेंगे। हम यहाँ पे सी एक वेरिएबल ले रहे हैं और सी वेरिएबल के अंदर हम इसको डाल रहे हैं a प्लस बी को, और यहाँ पे फाइनली हम लिख रहे हैं सी। सो रन कर लेते हैं एंड हियर इज द सम। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से ये 2 प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड और ये। अब इसको नेटबीन्स जो आईडीई है हमारी, इसमें बहुत सिंपली हम लोग लिख सकते हैं PSVM इज़ द शॉर्टकट फॉर दिस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और अपने आप से ही बाकी सारी चीज़ें आती हैं। फिर SOUT इज़ शॉर्टकट फॉर दिस, हेलो डियर फ्रेंड्स। ये इतना इसलिए है कि आप फास्ट प्रोग्रामिंग कर सकें, ठीक है ना, आप बस आर्किटेक्चर को, इसके स्ट्रक्चर को समझें और फास्ट प्रोग्रामिंग इस पे कर सकें। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से किसी भी वेरिएबल को हम लोग, चलो वो हम लोग करेंगे, किसी भी वेरिएबल को स्कैन कैसे कर सकते हैं उस पे हम बात कर लेते हैं। कैसे? हम लोग सी में आउटपुट विंडो पे ऐसे बोलते थे कि स्कैन एफ, है ना, स्कैन एफ करके हम चीज़ों को स्कैन कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। आप 2 वेरिएबल लो यहीं पे और दोनों वेरिएबल की वैल्यू इनपुट के टाइम, आउटपुट के टाइम पे स्कैन करके उससे मांगो। तो इंट a, b, सिंपल, एंड देन आप यहाँ पे एक क्लास लेंगे जिसका नाम है स्कैनर। स्कैनर क्लास क्या करती है, कहाँ पे है, उस चीज़ के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। यहाँ पे एक देखने वाली खास बात ये है कि जैसे मैंने स्कैनर करके कंट्रोल स्पेस किया, अब ध्यान से देखिए, कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस का मतलब ये है कि ये स्कैनर क्लास जो है कहाँ से आपने ली है, java.util नाम से एक पैकेज है, मतलब एक फोल्डर बना पड़ा है। जैसे हम वहाँ पे कहते थे हैश इंक्लूड stdi, तो यहाँ पे समझिएगा कि इंक्लूड की जगह इंपोर्ट है और हमने स्कैनर क्लास उठाई है यूटिल नाम के फोल्डर से, और फोल्डर, ये फोल्डर फिर फर्दर है जावा नाम के फोल्डर में। इस पर अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए स्कैनर क्लास को हम इस्तेमाल करके आपको दिखा देते हैं। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे आएगा सिस्टम डॉट in। ये भी बताएंगे आपको कि क्या चीज़ है। आज के लिए सिर्फ इतना कि स्कैन करना बस सीख लो कि किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू हम डालते कैसे हैं।
सो प्रिंट एफ नहीं आएगा भैया, प्रिंट एफ यहाँ पे क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर वैल्यू फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट वैल्यू आप एंटर करो। तो कैसे कैसे एंटर करेंगे, ए जो वेरिएबल है हमारा उसके अंदर हम डालेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, अगर इंटीजर वैल्यू को हमें स्कैन करना है। इसी तरीके से देखिए ये अब हमने एक तरीके से ये दोनों लाइन में हमने जो सेकंड लाइन लिखी है इसमें हमने लिखा स्कैन एफ ए, है ना, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना, दूसरी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एंटर सेकंड वैल्यू, है ना, सेकंड वैल्यू। चलिए सेकंड वैल्यू को हम एंटर कराने के लिए उसे बोलेंगे एंड बी सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे हम लोग इसको दूसरे वेरिएबल को एंटर करा लेते हैं। फिर हम कहते हैं सी इज ए प्लस बी, सिंपल, और फिर इसे प्रिंट करा लेंगे उसी तरह से, और यहाँ हम लिखेंगे हियर इज वैल्यू ऑफ, हियर इज एडिशन, एडिशन ऑफ ए एंड बी, एडिशन ऑफ ए एंड बी। तो डायरेक्ट आप मतलब लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लस और फिर सी, ठीक है, तो हो गया हमारा काम। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बता देता है आपको कि ये कोई प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम क्या है, कैन नॉट फाइंड सिंबल सी, क्योंकि सी हम डिक्लेयर करना भूल गए ऊपर, सी यहाँ पे डिक्लेयर कर लो, अब दोनों प्रॉब्लम्स चली गई। ठीक है, तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, एंड परफेक्टली ये रन करेगा। ये पहली वैल्यू के लिए बोल रहा है आप इसको दे दो, दूसरी वैल्यू के लिए बोलेगा दे दो वैल्यू, एंड देन फाइनली ये सम करके दोनों का दे देगा। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इस तरह से हमारा प्रोग्राम ये चल रहा है। चलिए अच्छे से बात करेंगे कल को इन चीज़ों पे, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और इसको ग्रो करेंगे, और आज हेलो वर्ड से इनपुट लेने से और a प्लस बी का सम कराने से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।